हाजी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। डकैत रानो शाह जिस तरीके से धमकियां दे रहा है, क्या सीमा को अगर पाकिस्तान भेज भी दिया जाता है तो वो आपको कहीं से भी महफूज नजर आती है? उसकी चिंता, उसका डर जायज नहीं है क्या? देखिए, यहाँ पर भी तो देखिए, आप हिंदुस्तान में देखिए, अगर ये कौन सा जिहाद हो रहा है। अगर यहाँ पर अगर हिंदू लड़की पाकिस्तान में चली जाती तो यहाँ पर बवाल कर गया होता पूरे भारत में। मगर एक लड़की जब वहाँ से आ गई तो सारे हिंदू संगठन के लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, बिना देखे, बिना जांच हुए। अरे जांच ये सारी चीजें जांच हो चुकी है। नहीं, देखना पड़ेगा ना। ये अवैध तरीके से आई है आप या लीगल तरीके से आई है, बताइए। अनलीगल तरीके से आई है ना, तो ये सवाल उठता है इनके ऊपर। पाकिस्तान पे हम भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान की हरकतें हर दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, हमारे मुल्क के खिलाफ है वो बिल्कुल। तो हम बार बार कह रहे हैं ऐसे लोगों को, ये जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जो इधर उधर की बात कर कर, ये जो हिंदू संगठन के लोग हैं, ये कौन सा जिहाद बताएंगे इसको? ये कौन सा जिहाद है? ये बताएं कि ये कौन सा भगवा लव ट्रैप है जिसमें मुसलमान लड़कियों को फंसाया जा रहा है? की ही रिपोर्ट है कि वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ बेरहमी बढ़ती जाती है और इसी बात को ही उजागर कर रही है सीमा, जो कि कह रही है कि मैं सुरक्षित नहीं होंगी अगर मैं पाकिस्तान वापस लौट जाती हूँ। आइए आपको पाकिस्तानी मानवाधिकार की रिपोर्ट ही बता देते हैं, उसकी जो बिग पॉइंट्स हैं वो बता देते हैं कि किस तरह के हालात इस वक्त अल्पसंख्यकों के लिए बने हुए हैं। बलूचिस्तान त्रासदी का दूसरा नाम। खुद पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट से ये बड़ा खुलासा हुआ है। समीर, बिल्कुल, और ये रिपोर्ट क्या कहती है? साल 2022 में बलूचों के लिए ये साल बहुत ज्यादा खतरनाक रहा, भयानक रहा, लगातार हमले हुए। 2022 में बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर सजाएं भी दी गईं खुलेआम, और हजारों लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए, गुम हो गए, जिनका कोई पता नहीं लग पाया। बिल्कुल, तो पाकिस्तान ये जो मुल्क है, इसका कैरेक्टर क्या है? दरअसल ये बातें बयां कर रही हैं इरशाद अहमद खान साहब, भी ध्यान से सुन रहे होंगे। गुम होने वालों में ज्यादातर महिलाएं और लड़कियां ही हैं जिनकी इज्जत का हवाला वो इस वक्त देते हुए नजर आए, और सैकड़ों बच्चे भी अगवा कर लिए गए हैं, अगवा कर लिए जाते हैं। 2022 का ही रिपोर्ट का आंकड़ा है। 2022 का साल यहाँ नरसंहार और हिंसा वाला रहा, ये भी बात सामने आई है। अजीम भट्ट हमारे साथ सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। अजीम भट्ट साहब, ये मानवाधिकार की रिपोर्ट है, ये हम नहीं कह रहे हैं कि किस तरह से अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है। जो जिस इलाके से सीमा आती है, सिंध इलाका, और वो वहाँ पर बलोच भी बहुत ज़्यादा है। 2022 साल नरसंहार वाला रहा, ये मानवाधिकार की रिपोर्ट कहती है। तो आप कैसे नकार सकते हैं इन बातों को जो सीमा इल्जाम लगा रहे हैं? वो कैसे रहेंगी महफूज अगर पाकिस्तान वापस लौट जाती है तो? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं तो बिल्कुल भी नहीं आपकी बात को नकार रहा हूँ और मैं तस्लीम करता हूँ। इस तरह के मामला इस तरह होते रहते हैं। हमारे जो नवाई इलाके हैं, जो हमारे इस तरह के बैकवर्ड इलाके हैं, वहाँ पर चपकलिश रहती है। वहाँ पर असल में इसमें कोई गिरोह बंदी नहीं है, वहाँ पर बिरादरी सिस्टम है और ये तकरीबन सैकड़ों सालों से वहाँ चलता हुआ आ रहा है। अलबत्ता जहाँ तक सीमा की बात है तो सिर्फ एक एतराज है सीमा के ऊपर हमारा। मैं अपने तौर पे इंडिपेंडेंट राय देना चाह रहा हूँ एक ज़ीशऊर सहाफ़ी के हवाले से, कि जो उसका यहाँ से गैर कानूनी तौर के ऊपर निकल कर वहाँ पर पहुँचना है, उसके ऊपर एतराज़ है और हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने या हिंदुस्तान ने वहाँ पर उसको रखा गैर कानूनी तौर पे, उस पर एतराज़ है। अदरवाइज मुझे एटलीस्ट, मैं अपनी ज़ाती राय दूँ तो मुझे इश्क मोहब्बत और प्यार के जो मामला हैं उस पर कोई एतराज़ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल इश्क और मोहब्बत वालों के लिए कोई भी बॉर्डर जो होता है ना, वो बहुत छोटी चीज होती है। वो 7 समुद्र भी इश्क कर लेते हैं और वहाँ पे भी चले जाते हैं। ये तो फिर 7 वाला बॉर्डर था, तो मुझे उसके ऊपर कोई इशू नहीं है। और इसी तरीके से अजीम भट्ट साहब, लेकिन आप देखिए ना, सीमा पार करके भारत तो पहुंच गई अपने प्यार को पाने के लिए, लेकिन पाकिस्तान में किस तरीके से खलबली मची हुई है, धमकियां मिल रही है, ये आप लगातार देख रहे हैं। आप तो देख ही रहे हैं ना, इरफान साहब के भी बयान तो आप सुन ही रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। मैं बिल्कुल वही अर्ज कर रहा हूँ कि एतराज सिर्फ इतना है कि एक तो गैर कानूनी तौर पर वहां पर गई, दूसरा मोहब्बत पर कोई एतराज नहीं है। पाकिस्तानी जो लोग कर रहे हैं यहाँ पर, कुछ छोटा सा ग्रुप कर रहा है, उसको सीमा ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मुझे मालूम है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी ऐसा नहीं होती। हमारी बातचीत भी हो रही है।